अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। थ्री इक्वेशन जो है यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। इन तीनों इक्वेशन में से जो है एक इक्वेशन कोई भी हो सकता है। एग्ज़ाम में हर बार जो होता है वो आता रहता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसे पढ़ना और समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और क्लास 9th में अक्सर बच्चों का इसी टॉपिक में ही मसला होता है। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए जो है आपने कुछ चीज़ें कंसिडर करनी है, जैसे कि मोशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हो किस तरह से मोशन रखे, ओ स्ट्रेट लाइन में यूं जाए, ओ सर्कुलर पाथ में मूव ना करे या किसी और पाथ में जो है वो मूव ना करे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में हो। और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी शुड बी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप ये दो पॉइंट्स जो है इग्नोर कर लेते हैं तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास फिर एप्लीकेबल नहीं रहता। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें पहला इक्वेशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ के बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को कहते हैं और वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी को, ए जो है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी और टी जो है टाइम को कहते हैं। इसी तरह से S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2AT²। इसमें S जो है वो आपके पास डिस्टेंस को शो करता है, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही तौर पर आपने उसको कंसिडर करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वेक्टर क्वांटिटी को जो है वो भी आपने स्केलर ट्रीट करना होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट हमने कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं होगा। तो इस वजह से हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को एक ही तरीके से यहाँ पर हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, 2AS इक्वल टू VF² माइनस VI², ये जो है थर्ड इक्वेशन है। तो इन तीनों इक्वेशन में बारी बारी जो है हम एक एक को ड्राइव करेंगे और इसको जो ड्राइव करेंगे वो ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। ठीक है, बुक में भी हमें ग्राफिकल मेथड से जो है उसको ड्राइव करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है। ये ग्राफ जो है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताता है। तो लेट सपोज हमारे पास एक कार जो यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, एक कार जो है किसी न किसी वेलोसिटी से जो है लेट सपोज वी आई वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर जब वो पहुँच जाती है कार, ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो वी एफ हो जाती है। ठीक, वी एफ। और यहाँ से यहाँ तक इसने वेलोसिटी में जो चेंज लाया, यानी स्पीड जो होता है यहाँ पर वी आई होता है, स्पीड कम होता है, और यहाँ पर उसका स्पीड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। या शुरू में आप ब्रेक लगा के जो है ये स्पीड ज़्यादा होता है, ब्रेक लगाने के बाद वो स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लेट सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई होगी, और यहाँ पर जब वो पहुँच जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ हो जाती है। यानी इसके मुकाबले में यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इस कार की वो चेंज होगी। इसके अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी वैल्यूज़ 2 मीटर पर सेकेंड के अलावा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक कार ने मूव किया, तो ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस डिस्टेंस को हम एस का नाम देंगे। और यहाँ से यहाँ तक इस वेलोसिटी में जो चेंज आया और जो डिस्टेंस इसने कवर किया, इसमें जो टाइम लगा उस टाइम को हम क्या कहेंगे, टी से डिनोट करेंगे। ठीक, तो लेट सपोज ये ग्राफ की मदद से जो है हम इस कार की मोशन को स्टडी करेंगे। कार जो है इनिशियली जो था वो मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। अगर रेस्ट में होता तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता। यहाँ पर वो इनिशियली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, वी हाई है, और टाइम इस टाइम जो है हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। आफ्टर सम टाइम जो है वो कार की जो वेलोसिटी है वी आई से क्या हो जाती है, वी एफ, यानी कार जब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ। तो ग्राफ को आप इसे स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रा कर सकते, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट ड्रा करूँगा तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी वी आई होगी और यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी वी आई ही होगी, लेकिन कार को वेलोसिटी तो जो है वो चेंज हो रही है, तो इसलिए ग्राफ जो है हमेशा आपके पास थोड़ा सा स्लोप में इस तरह से बन के आएगा। ठीक है, और यही आपके पास शो ये करता है कि स्ट्रेट
लाइन है, स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है वो एक्सेलरेशन को शो करता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन बॉडी की क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ तक जब इसकी वेलोसिटी, जब बॉडी पहुँच जाती है कार, तो उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया, उस चेंज जो है वो उस टी टाइम में हुआ है, टी टाइम में हुआ है चेंज, ठीक है। तो ग्राफ में हमने इसको इस तरह से शो किया है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो वी जो है हमारे पास इस टाइम जब वो यहाँ पर होता है वी तो टाइम हमारे पास क्या होता है, टी। इनिशियली टाइम 0 होता है, और कार जब यानी यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर टाइम जो होता है वो हमारे पास टी टाइम जो है वो गुजर चुका होता है, ठीक है। तो बॉडी तो इस ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रहा है। वाई एक्सिस में जो है हमारे पास स्पीड होगा, और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा। स्पीड, इस ग्राफ को कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले आपने मुख्तलिफ ग्राफ पढ़े, ठीक है। आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ा, आपने स्पीड टाइम ग्राफ भी पढ़ा। स्पीड टाइम ग्राफ जो है हमारे पास, उसका जो लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप तो आप जानते हैं कि लाइन, जैसे यहाँ पर मैंने पेन को शो किया है, ठीक है। अगर पेन को बिल्कुल स्ट्रेट रखो इस तरह से, तो इसमें कोई स्लोप नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं अगर इसको थोड़ा सा इस साइड ऊपर उठा लेता हूँ और इस साइड नीचे हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, स्लोप है। ये स्लोप आप मुख्तलिफ जगहों पर जो होते हैं अपने आसानी के लिए जो दे देते हैं, जैसे कि छत के ऊपर हम इस तरह का स्लोप देते हैं ताकि बारिश का पानी जो है आसानी से नीचे जा सके। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर हमारे पास ग्राफ इस तरह से जो है वो बन रहा है, तो इसमें स्लोप आता है। तो स्लोप जो होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, यहाँ पर हम इसको स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास वो ए है, सी ओ ए जो है इस टाइम जो कार की वेलोसिटी है वो क्या है, वी आई। तो ओ ए जो है वी आई की इक्वल है, और ओ है जो है यहाँ वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस अगर आप देखें तो क्या है, ए वाली जो हमारे पास ग्राफ की हाइट है और ए वाली ग्राफ की हाइट है वो क्या है, सेम है। तो अगर ए वी आई के इक्वल है तो ए भी आपके पास सी डी भी किसके इक्वल होगा, वी आई के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। सो ए हमारे पास जो होता है ए बी है, और ए बी जो है ए पॉइंट जो होता है इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी वी आई है, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ। सो वी एफ माइनस वी आई जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, ए बी के इक्वल होता है। अगर आपके पास ए बी है तो बी सी बी जो होगा आपके पास, बी सी भी आपके पास क्या होगा, वी एफ माइनस वी आई के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होते हो, यहाँ पर ग्राफ में भी हम उसको समझेंगे। इसी तरह से ए सी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक्स एक्सिस पर, वो आपके पास जो है टाइम के इक्वल है। सो ओ डी और ए सी वो दोनों जो है हमारे पास क्या शो करता है, टाइम को शो करता है, ठीक है। कि वेलोसिटी में जो चेंज आया वी आई से वी एफ, तो वो जो टाइम लगा वो टाइम टी से डिनोट किया हमने, ठीक है। इसी तरह से जो है हमारे पास एक और पॉइंट जो है वो भी आपको बता दूं कि ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, बी से डी का फासला जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर देखो वी एफ है, और ए पॉइंट क्या है, 0 है। तो 0 और वी एफ आप माइनस भी कर दे तो आपके पास वी एफ ही आंसर आएगा। तो इस वजह से बी डी जो है हमारे पास क्या होगा, वी एफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ से ज़रा देखें ए वाला हाइट जो है हमारे पास, ए वाला हाइट, इसको हम बी सी कहते हैं। सो इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को बी डी का नाम दे दूँ, और इस बी डी से ए वाला सी डी जो डिस्टेंस है उसको मैं माइनस कर दूँ, तो आप देख रहे थे कि वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के इक्वल आ जाएगा। तो एक एग्जांपल भी यहाँ पर मैं देता हूँ कि लेट सपोज बी सी जो है हमारे पास, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर जो है बी और डी जो है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसकी लंबाई लेट सपोज 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लेट सपोज करते हैं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और मैं कहता हूँ कि सी से डी तक का फासला जो है वो हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर कंसिडर करें, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो तो बी सी हमारे पास कितने के इक्वल हो गया, ए वाला डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, उससे ए वाला डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ए वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से जो है बी डी, यानी बी डी से अगर मैं सी डी को माइनस कर दूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के इक्वल आ जाएगा, बी सी, जो कि यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जैसे कि 6 सेंटीमीटर ए
10 सेंटीमीटर और है आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर। तो अगर आप 10 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 6 सेंटीमीटर आएगा। और इस वजह से क्योंकि आगे ग्राफ में हमने पॉइंट्स यूज़ करने हैं तो आपको यहाँ पर ही उसको समझना जो है वो पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन को जो है हम ड्राइव करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको जो है स्लोप की मदद से जो है उसको ड्राइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। सो स्लोप जो है हम लिखते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस या चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। सो वाई एक्सिस पर आपके पास जो लाइन है वाई एक्सिस पर कितना हाइट पर उठा हुआ है और एक्स एक्सिस से जो है वो यहाँ से जब आपने स्टार्ट लिया और यहाँ तक जब आपके पास लाइन जो ख़त्म हो रही है तो ए एक्स एक्सिस पर हमारे पास जो है उसका डिस्टेंस कितना है सॉरी टाइम कितना है। तो अगर हम वाई को एक्स पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आएगा एक्सेलरेशन। कैसे एक्सेलरेशन के इक्वल आता है ज़रा देखें, ठीक है। वाई एक्सिस जो है हमारे पास देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि वाई एक्सिस हमारे पास स्पीड जो है यहाँ पर वाई एक्सिस पर है और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो ए वाई एक्सिस हमारे पास बन जाता है, ठीक है, ए वाला साइड। सो वाई एक्सिस हमारे पास किसके इक्वल होता है बी सी के इक्वल होता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस जो है हमारे पास ए सी के इक्वल है और ए सी को मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि ए सी और ओ डी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो आप ए सी लिख दो या ओ डी लिख दो तो दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। ओ डी में लिख लेता हूँ, ठीक है। सो स्लोप इज इक्वल टू बी सी और बी सी जो है यहाँ पर आपको मैंने समझाया था कि किसकी इक्वल है बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय आपके पास जो है ओ डी, ठीक। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ जो चीज़ें जो है जैसे कि यहाँ पर ए सी ओ डी जो है वो किसकी इक्वल है टाइम की इक्वल है और आपके पास इसी तरह से जो है बी डी जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया था बी डी जो है वो किसकी इक्वल है वी एफ की इक्वल है। ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी को शो करता है। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर मैं पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। बी डी हमारे पास किसकी इक्वल है वी एफ, ठीक है। सी डी जो है आपके पास ए वाला डिस्टेंस है, तो सी डी जो है हमने यहाँ पर उसको डिनोट किया हुआ है किससे वी आई से, तो यहाँ पर आ गया। ओ डी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम एक्सिस को शो करते हैं, तो यहाँ पर टाइम। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक किस चीज़ का फार्मूला बन गया, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला नहीं बन गया। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब है स्लोप किसके इक्वल आ जाएगा एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा, ठीक। सो ए टी जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ए वी आई यहाँ पर माइनस का है, इक्वल के इस साइड पर जब शिफ्ट होगा तो ये प्लस बन जाएगा वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। सो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो ए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गया है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ग्राफ है सी इसके एरिया को हम कंसिडर करेंगे। ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है ए वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर ए एरिया जो हमारे पास आ रहा है, ठीक ए, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला एरिया, ठीक है, ए कहलाता है एरिया अंडर टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है आपके पास किसकी इक्वल आ जाता है, वो यहाँ पर मैं इसको साथ साथ में समझाता जाऊँगा। तो अपने आसानी के लिए सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम इस एरिया को जो है यानी एरिया जो हमारे पास आ रहा है उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रा की इस तरह से, तो ए हमारे पास ट्राइंगल को शो करता है और दूसरा हिस्सा जो है हमारे पास रेक्टेंगल को शो करता है। सो हमारे पास टोटल एरिया जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा, टोटल एरिया यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब पहले इसको लिखे रेक्टेंगल, इस तरह से मैं शेप में लिख लेता हूँ, फिर इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो आप जानते हैं कि एरिया का फार्मूला जो होता है हमारे पास क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है, रेक्टेंगल में। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यही होता है एरिया का फार्मूला ना। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए हमारे पास क्या बन जाता है लेंथ, तो लेंथ हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है टाइम की इक्वल है,
ठीक है। और विड्थ हमारे पास यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, वी के इक्वल हो जाता है। सो आपको याद है कि वी और टी का जो प्रोडक्ट है वो एस के इक्वल है, क्योंकि आप जानते हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो टी जो है इस सेट पर जब आपके पास आ जाएगा तो वी टी इज इक्वल टू एस। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि एस जो है वो किसके इक्वल है, टी वी या वी टी, क्योंकि प्रोडक्ट है, वी कोई सेट पर लिख दो या उस सेट पर लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। अभी इसी इक्वेशन में जो है हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एरिया का, तो एरिया का हमने क्या वैल्यूज़ निकाल दी, टी वी। सो एरिया जो है, तो एरिया आपके पास मैंने यहाँ पर बताया कि वो किसकी इक्वल है, डिस्टेंस की इक्वल है या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास किसकी इक्वल है, टी वी, ठीक है, लिख लिया। और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमेशा जब आप फाइंड आउट करते हो, सो 1/2, सिमिलरली लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसके इक्वल होता है। अभी 1/2 कैसे हुआ वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 1/2 कैसे आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन टी वी ये पहले सीक्वेंस से लिख लेते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था सी डी जो है वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, तो इसके साथ यहाँ पर वी आई लिखते हैं। सो वी आई टी प्लस 1/2। लेंथ अगेन आपके पास यहाँ पर किस चीज़ की इक्वल है, लेंथ हमारे पास टाइम की इक्वल है, तो आप यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, टाइम। और विड्थ जो है आपके पास यहाँ पर किसकी इक्वल है, वो अगेन अगर ट्राइंगल में यहाँ पर विड्थ जो है आपके पास बी सी है, और बी सी जो है वो हमारे पास मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि बी सी जो है वी एफ माइनस वी आई के इक्वल है, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई। सो फर्स्ट इक्वेशन में ज़रा आके देखें, फर्स्ट इक्वेशन में देखें वी एफ माइनस वी आई किसकी इक्वल है, ए टी के इक्वल है। तो यहाँ पर वी एफ माइनस वी आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टी लिख सकता हूँ। सो वी आई टी प्लस 1/2 टी। वी एफ जो है यहाँ पर आप देख रहे हो किसकी इक्वल है, ए टी के इक्वल है, सो ए टी। सो टी टी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये कुछ बन जाएगा वी आई टी प्लस 1/2, सीक्वेंस से लिख लेते हैं, ए को पहले टी और टी जो है स्क्वायर बन जाता है, और ये आपके पास एस। सो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि 1/2 कैसे आता है, ज़रा देखिए, ये मेरे पास रेक्टेंगल शेप है। अगर मैं कहूँ कि इसका एरिया मालूम करें तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास लेंथ है और ये आपके पास विड्थ है, इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक। और अगर मैं इसी को जो है ऑफ कर दूँ, यानी आधा कर दूँ, सर देखिए ग्राफ को, तो यहाँ पर आधा हिस्सा आपके पास जो है यहाँ पर गायब हो जाएगा, आधा आपके पास रह जाएगा, तो 1/2 आपके पास रह जाएगा। सी तो 1/2 एल मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो आधा आपके पास ये हिस्सा हो गया और आधा ये हिस्सा हो, तो इस वजह से 2 जो होते हैं हम इस वजह से 1/2 इसी वजह से लिखते हैं, क्योंकि ट्राइंगल जो दो ट्राइंगल है वो जब आपस में मिल जाते हैं वो क्या बना लेता है, ट्राइंगल, तो ऑफ यहाँ पर लिखा जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑफ हमारे पास मौजूद था। अभी जो है हम थर्ड इक्वेशन को जो है पढ़ेंगे। थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि इस पूरा जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है वाला, तो एक कुछ इस तरह का शेप है ये, और मैथ में इस तरह के शेप को जो है हम कहते हैं ट्रिपीजियम, ठीक है, ट्रिपीजियम कहते हैं। सो ट्रिपीजियम का क्या फार्मूला होता है कि हमारे पास ट्रिपीजियम का जो एरिया होता है वो एरिया होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एरिया इज इक्वल टू बेस 1 और ए वाला आपके पास बेस 2 कहलाता है, ये साइड ये आपके पास बेस 1 हो गया और ये क्या हो गया, बेस 2 हो गया, और ए जो है आपके पास क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेस 1 इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 बेसिस है और 2 पर आपको जब सम करोगे तो 2 पर डिवाइड करना होता है, सो मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, ए 8 लिखना होता है। तो इस शेप में ज़रा आ जाए, B1 जो है आपके पास किसकी इक्वल है, ए, और यहाँ से ये फासला जो है हमने यहाँ पर देखे ग्राफ में वो किसकी इक्वल है, 0 माइनस वी आई, तो आपके पास वी आई आंसर आएगा, वी आई, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपके पास बी डी के इक्वल है। सो बी डी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो किसके इक्वल है, यहाँ पर भी मैंने बताया था वी एफ, सो वी एफ के इक्वल आ गया, डिवाइड बाय 2।
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास किसकी इक्वल है, टाइम की इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टाइम। अभी यहाँ से जो है टाइम की वैल्यूज़ हमने लेनी है और टाइम की वैल्यूज़ हम फर्स्ट इक्वेशन से उठाएंगे। यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ पर जो है टाइम के साथ जो ए मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आपके पास बन जाएगी, वी आई प्लस वी एफ अपने जगह पर, टू अपने जगह पर, टाइम की जगह जो है हमें वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, जो है ए यहाँ पर आपके पास आके डिवाइड हो जाता है यू। ठीक, सो यहाँ पर आप कुछ सीक्वेंस लिख लेते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपस में हेड हो रही है, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी एफ पहले लिख दो वी एफ को और वी आई को बाद में लिख दो। जब भी आप जमा करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, सी। सो वी एफ इस वजह से किया ये स्टेप क्योंकि यहाँ पर वी एफ पहले आ रहा है और वी आई बाद में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी मैंने वो स्टेप किया। यहाँ पर तो माइनस का साइन है, इस वजह से वी आई को मैं पहले जो आप लिखूंगा तो माइनस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा और वी एफ के साथ प्लस ही साइन रहेगा। तो यहाँ पर हम पोलरिटी अगर चेंज कर लेते तो साइन जो होगा वो आपने वही लगाना होगा। तो इस वो काम यहाँ पर हमने कर लिया कि वी एफ को पहले लिख दिया, वी आई को बाद में। ऐसा क्यों किया, और इस वजह से कि हमारे पास जो है हमारा एक फार्मूला मैथ का अप्लाई होता है। सो टू और ए आपस में मल्टीप्लाई होकर टू है। आपको मैथ में एक फार्मूला याद होगा कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद। तो ये फार्मूला जो है आपके पास मैथ में है। अभी यहाँ पर ए आपके पास ए है और ए आपके पास बी, सिमिलरली ए आपके पास ए और ए बी। तो इसका आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इसके मुताबिक ए का स्क्वायर यानी वी एफ का स्क्वायर, और माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, और बी जो है हमारे पास क्या है वी आई, तो वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं आपको पता चला कि मैंने इस वजह से चेंज किया क्योंकि a माइनस बी और फिर जो है a प्लस बी आ रहा है। इस तरह से नहीं है कि जो है यहाँ पर b हो गया फिर है हो गया। तो मैथ के फार्मूले में आपके पास a माइनस बी है और यहाँ पर क्या है a प्लस बी। तो इस बेस पर जो है मैंने इन दोनों को इसके मुताबिक बनाने के लिए ऐसा किया कि वी आई को बाद में लिख लिया, वी एफ को पहले लिख दिया, सी। तो टू है, और साथ में हमारे पास एरिया जो है वो अगेन आपके पास एरिया जो होता है हमेशा आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो हमेशा आपके पास जो है यहाँ पर जो मैं बता दूँ स्पीड टाइम ग्राफ में आपके पास हमेशा जो एरिया होगा वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम उसको एस लिख सकते हैं। सो टू ए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। होप ये तीनों इक्वेशन आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई ऐसा पॉइंट जो मैं नहीं समझा पाया तो कमेंट में ज़रूर जो है वो बता दीजिएगा ताकि वो भी जो है मैं आपको क्लियर करवा सकूँ।